की वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया 75 साल की उम्र में, और उससे परमेश्वर ने उत्पत्ति की ग्रंथ में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं अध्याय 12 में 12 के 2 में हम लोग पढ़ते हैं 2 से 4 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। मेरे प्रिय, प्रभु ने उससे वायदा किया 75 साल की उम्र में, लेकिन परमेश्वर उसे बच्चे की आशीष दिया 25 साल के बाद, ये नहीं पूरे 100 साल के बाद। यहाँ पे परमेश्वर जो अब्राहम को ऐसी आशीष दी कि मैं तुझको तुम्हारे से मैं जातियों का वंश को बनाऊंगा। पर ध्यान देने वाली बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की ओर से संतान की आशीष को कैसे पा सकते हैं, है ना। आज का मेरा विषय भी यही है कि हम परमेश्वर के द्वारा संतान की आशीष को पाएंगे। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है मेरे प्रियो वचन में, पहला सामुएल की पुत्री में हम पढ़ते हैं कि एप्रम के पहाड़ी देश में रामते मसोपीम नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम एल्काना था। उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। यहाँ पर वचन ये बताता है कि पनिन्ना को बच्चा था पर हन्ना को बच्चा नहीं था। और आगे इस वचन में आगे देखते हैं, एल्काना धर्मी व्यक्ति था। वो प्रतिवर्ष अपने जाकर परमेश्वर के मंदिर में दान देता था, मेल बलि करता था और अपनी पत्नियों को और उसके बच्चों को लेकर जाकर वहाँ बलि को चढ़ाता था परमेश्वर का। पर यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद करके रखा था। पनिन्ना को तो संतान थे पर हन्ना को संतान नहीं थी। यहाँ पर हन्ना को संतान ना होने की वजह से काफी सारे टॉर्चर सहने को मिलता था, काफी चीजें उनके जीवन में आती थी। आज इसी तरह मेरे पास भी बहुत से ऐसे प्रार्थना निवेदन आते हैं, वरन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अब तक प्रार्थना निवेदन दिए, जो निसंतान दंपति थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर संतान की आशीष दी। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। पर जब परमेश्वर का यहाँ वचन ध्यान दे, परमेश्वर क्या यहाँ पे स्वयं हन्ना की कोख को बंद करके रखा। वो प्रतिवर्ष हन्ना जाती थी परमेश्वर के भवन पर, प्रार्थना करती थी, अपने पति के साथ जाती थी और प्रार्थनाएं करती थी सिलो में जा करके। पर यहाँ हन्ना की कोख को किसने बंद किया? किसी मनुष्य ने नहीं बंद किया था, परमेश्वर ने बंद किया था। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हन्ना के गर्भ में जो बच्चा आने वाला है वो परमेश्वर का दास है, और परमेश्वर की दास की जो माँ है उसको काफी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा मेरे प्रियो। इसी तरह मेरी बहनों, जिनको निसंतान दंपतियां हैं, उनके जीवन में अगर अब तक संतान की आशीष नहीं है तो निश्चय प्रभु उनके पीछे एक बड़ी योजना को रखता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का यशायाह का वचन कहता है, यशायाह नबी की ग्रंथ में अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह का 54 में लिखता है कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हुए हैं उससे कई ज्यादा बच्चे बांझपन को होंगे। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर निसंतान दंपतियों को संतान देने की क्षमता रखता है मेरे प्रियो। यहाँ हन्ना की जो कोख को परमेश्वर ने बंद किया इसलिए क्योंकि उसके द्वारा एक महिमा होनी थी, उसके द्वारा महिमा छिपी हुई थी। हन्ना प्रतिवर्ष जाती थी परमेश्वर के पास भवन पर और जाकर प्रार्थनाएं करती थी कि प्रभु मुझे संतान दे, संतान दे। इतने सालों से वो प्रार्थनाएं कर रही थी। हो सकता है इसमें से आप लोग भी बहुत कोई होंगे जो प्रार्थनाएं करते हैं कि आपके आसपास के लोग या आपके अपने कलीग, अपने परिवार में कोई सदस्य मित्र जिनको संतान नहीं है, उनके लिए भी आप दुआएं करते होंगे। पर मेरे प्रिय, संतान की आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। गर्भ का बंद करना और गर्भ का फूलना परमेश्वर की ओर से होता है मेरे प्रियो। यहाँ पर हन्ना डेली प्रभु के पास प्रार्थना करती थी, लेकिन जब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, ध्यान देने वाली बात है, पनिन्ना जो उसकी सौतन थी बराबर उसको टॉन करती थी, बराबर उसको कोसती थी, बराबर उसको ताना मारती थी, पर हन्ना ने कभी भी एक शब्द अपने सौत के लिए गलत नहीं कहा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर के भय पे चलते हैं, हमें और आपको भी सीखने की जरूरत है। हन्ना चाहती तो अपनी सौत से लड़ सकती थी, पर उसने ऐसा कभी नहीं कहा। वो बराबर अपने दुख को ले जाकर किसके पास उड़ेलती थी? परमेश्वर के पास जाकर उड़ेलती थी। क्योंकि वो जानती थी कि मुझे अगर कोई संतान दे सकता है वो परमेश्वर है। पहला सामुएल अध्याय 1 के 10 में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नतें मानी
हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा पीटने कभी ना पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना जो प्रार्थनाएं कर रही थी, इन प्रार्थनाओं के शब्दों को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बदला। इतने दिन हो सकता है, इतने सालों से शायद हन्ना ये प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, प्रभु मुझे एक बच्चा दे। जब वो परमेश्वर ने देखा कि हन्ना ऐसे ही प्रार्थना कर रही है, तो एक समय ऐसा आया कि हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने उनके शब्द को चेंज किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हन्ना के शब्द को चेंज किया और कहा कि जो बच्चा तू मुझे देने पर है, जो बच्चा तू मुझे देगा मेरे पवित्र परमेश्वर, उस बच्चे को मैं तुझे अर्पण करूंगी। और हम और आप देखते हैं, जब उसके शब्द बदल जाते हैं, जब उसकी प्रार्थनाओं के शब्द बदल जाते हैं, तो हम और आप देखते हैं कि परमेश्वर हन्ना को शामिल यानी कि भविष्यवक्ता शामियल नबी उसको परमेश्वर देते हैं, उसके संतान के रूप में शामिल को देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का जो दास था शामिल, वो हन्ना उसकी माँ थी। और हम देखते हैं जब हन्ना ने शामियल को जन्म दिया, वो शामियल को हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हन्ना को और भी बच्चे से आशीषित किया मेरे प्रियो। इसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम विवाह करने के बाद एक रिश्ता बनता है पवित्र परमेश्वर, तो वचन कहता है कि पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बच्चा परमेश्वर आपको देने चाहे, वो बच्चा प्रभु में समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि गर्भ का खोलना और गर्भ का बंद होना परमेश्वर की ओर से होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी थी, पर अब्राहम को उस समय बच्चा नहीं हुआ। जब 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे से जातियों का मूल वंश को बनाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता कहलाएगा, तू जातियों का, तेरी पत्नी जातियों की मूल माता कहलाएगी। पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, क्या उसी समय क्या अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया था? नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी अब्राहम के धीरज का परीक्षा ले रहा था कि वो कब तक मुझ पर विश्वास करता है। अब्राहम 75 साल की उम्र में अपने सब घर बार, सब अपने प्रियजनों को छोड़कर वो चला गया। और जाते जाते जब देखते हैं कि एक जगह कनान देश उसको परमेश्वर भेजना चाह रहे थे, अब्राहम ऐसे करते करते उसका उम्र बीतता जा रहा था, पर अब्राहम को कहीं से भी ये नहीं दिख रहा था कि सारा को बच्चा हो सकता है। सारा भी कहीं ना कहीं उस उम्मीद को खो बैठी थी कि अब मुझे तो बच्चा होगा नहीं। पर अब्राहम को एक विश्वास जरूर था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे वायदा किया है, परमेश्वर ने अगर मुझसे ये बातें रखी हैं, तो निश्चय प्रभु मुझे बच्चा देगा और वो प्रतिज्ञा की संतान कहलाएगी। मेरे प्रियो, पर सारा यहाँ पर अपने विश्वास से डगमगा जाती हो और सारा कहते कि मुझे अब तक बच्चा नहीं हुआ, मेरा मानसिक धर्म बंद हो गया, अब मैं कैसे बच्चा को जनूंगी। इसलिए वो क्या करती है, जल्दबाजी में अपनी दासी हाजिरा को ले जा करके अब्राहम को देती। लेकिन क्या परमेश्वर उस बच्चे को स्वीकारते हैं? नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम से कि ये प्रतिज्ञा की संतान नहीं, मैंने जो तुझसे प्रतिज्ञाएं की है उसे मैं पूरा करूंगा और जो प्रतिज्ञा की गई संतान है वही तुझको मिलेगा। सारा के पास हम देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 18 में हम देखेंगे, अगर पढ़ते हैं बाइबल में, कि किस तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आते हैं और स्वर्गदूत ने सारा से कहा कि सारा, तू वसंत ऋतु में जब हम वापस आएंगे तो तुझे एक संतान की आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर सारा हंसी, क्योंकि सारा को पता था कि वो बूढ़ी हो गई है, उसको बच्चा हो नहीं सकता। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? नहीं। हमारा परमेश्वर कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सारा ने होप को खोया था, लेकिन अब्राहम कभी भी होप को नहीं खोया था, क्योंकि अब्राहम को पता था कि परमेश्वर उसको बच्चा देंगे। वो विश्वास रखता था मेरे प्रियो। इसी तरह आज आपको भी विश्वास रखना है। जब परमेश्वर का वायदा है कि जब मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैंने ये प्रतिज्ञा की है, तो निश्चय प्रभु उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आज आपको लगता होगा कि हम इतने साल से शादी कर लिए हैं, इतने टाइम से हमारे आसपास के कलीग में किसी को बच्चा नहीं है, पर मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर में धीरज धरे रहता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उसे ही परमेश्वर की ओर से संतान की आशीष प्राप्त होती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाले में से है। हमारा परमेश्वर के हाथ में ही गर्भ का खोलना और गर्भ का बंद होना हमारा यहोवा परमेश्वर के हाथ पे है। इसी तरह हमारे जीवन में एक गवाही है। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, पिता परमेश्वर की, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी एक सिस्टर रहती है हिमाचल में, जिनका नाम संध्या है। उनको उनके विवाह होने के कुछ समय बाद ही सबने कहा कि तुझको कभी बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि तुझको कभी बच्चा नहीं हो सकता। इवन उसका परिवार हिंदू परिवार से भी बिलोंग करता था, तो उन्होंने ज्योतिषी पंडित को भी बुलाया। जो पंडित लोग आते थे, कहते थे कि इसके हाथ में कभी बच्चे की लकीर ही नहीं है, इसको कभी बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि सिस्टर संध्या प्रभु को मानती थी और उन्होंने भी, जैसा माहौल में रहने से इंसान बोलते हैं ना, माहौल में हम जैसा रहेंगे उसी तरह का हमारा विश्वास हो जाएगा। वो प्रभु में बिलीव करते हुए भी उसने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो कहते थे कि उसको कभी बच्चा नहीं होगा। उसने एक बार ऐसा किया कि ज्योतिषी पंडित को अपने हाथों के फोटो खींचकर भेज दिया। ज्योतिषी पंडित ने उसके हाथों के फोटो को देखकर कहा कि इस लड़की के हाथ पर तो कभी भी बच्चे की आशीष ही नहीं है, इसको कभी बच्चा नहीं हो सकता। इवन इस बात को लेकर उसके घर वाले, उसके कलीग वाले उसको काफी कोसते थे, श्राप देते थे कि ये बांझ है, इसको कभी बच्चा नहीं होगा, कभी भी बच्चा नहीं होगा बोलकर सब लोग उसको ताना देते थे। उसने इस दुख पर क्या किया, उसने अपने पति को अपने से दूर कर दिया। उसने सोच लिया कि मुझको तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता है, और उसने अपने पति को दूर भेज दिया। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसके पति के मन में आया कि नहीं, एक बार सिस्टर लक्ष्मी से हम लोग बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैं उस समय दिल्ली में मैं स्टाफ नर्स पे ड्यूटी करती थी। उनका काफी फोन आ रहा था, पर मैं ड्यूटी आवर पे थी, इस वजह से मैं फोन नहीं उठा पा रही थी। पर जब मैं अपने रूम पर आई, मैंने फोन को चेक किया तो इतने सारे कॉल्स थे सिस्टर संध्या के। सिस्टर संध्या से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि सिस्टर ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर ने कहा मुझको कभी बच्चा नहीं होगा, ज्योतिषी पंडित ने कहा मुझको कभी बच्चा नहीं होगा। इवन सब लोग मुझे श्राप देते हैं, सब लोग मुझे कोसते हैं कि मुझको कभी बच्चा नहीं होगा। पर उस समय परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बात डाली और मैंने उससे पूछा, क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो? उसने कहा, हाँ सिस्टर, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ, मेरा परिवार भी प्रभु में विश्वास करता है, मेरा पति भी प्रभु में विश्वास करता है। हालांकि उसका ससुराल हिंदू परिवार से बिलोंग करता था, पर दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं प्रभु को बिलीव करते थे। मैंने सिस्टर संध्या से कहा, क्या हमारे प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? उन्होंने कहा, नहीं सिस्टर। तो फिर मैंने पूछा कि जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपने कैसे विश्वास किया कि किसी मनुष्य के कहने से, किसी पंडित ज्योतिषी के कहने से, किसी डॉक्टर के कहने से, या किसी के श्राप या कोसने से या ताना मारने से आपको बच्चा नहीं हो सकता है? वो काफी रोने लगी। फिर हमने फोन पर ही प्रार्थना किया घुटने पर आकर, और प्रार्थना करने के बाद मैंने सिस्टर से कहा, अपने पति को वापस बुला लो, क्योंकि वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। हालेलुया। और यहाँ पर उसने अपने पति को वापस बुलाया। मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। 1 महीने के अंदर ही अंदर परमेश्वर ने ऐसा मिरेकल दिखाया कि जो डॉक्टर ने, जो ज्योतिषी पंडित ने, जो घर के वालों लोग कहते थे, उनके सब के मुंह को परमेश्वर ने लज्जित किया, और वो बहन बच्चे को कंसीव कर पाई और उसे एक सुंदर बेटी परमेश्वर ने राइचल नामक एक बेटी से ब्लेस किया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जब उसने मुझे कॉल किया कि सिस्टर मैंने कंसीव कर लिया है, प्रभु की स्तुति है, और डॉक्टर ने भी कहा ये इम्पॉसिबल था, पंडितों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, घर वालों ने भी कहा ये हो नहीं सकता, लेकिन क्या मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई काम असंभव
संभव था? नहीं था। उसने जिसे सब लोगों ने श्राप दिया था, जिसे सब लोगों ने ताना मारते, जिसे सब लोगों ने छोड़ दिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया था, पंडित जोशी ने भी कह दिया कि बच्चा नहीं होगा, उस जगह परमेश्वर ने अपने अद्भुत मिरेकल्स को दिखाया और उस बहन को परमेश्वर ने एक सुंदर से बेटी से ब्लेस किया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर वचन जिस तरह यशायाह में कहता है, जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हो सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा बच्चे बांझपन को होंगे। आमीन। इसमें से जितने निसंतान दंपति आज के संदेश को सुनेंगे, वो भी अपने आप में इस बातों को कहे कि परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दे दी है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास करे और प्रतीति करे। वचन कहता है मत्ती में, यूहन्ना में, लूका में, जो तुम विश्वास से मांगते हो प्रार्थना में, प्रतीति कर लो कि वो तुझको मिल चुका है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको हमें प्रतीति करना है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। ऐसे काफी लोगों की गवाहियां हैं सिस्टर ज्योति के पास में कि कितने निसंतान दंपतियों को प्रभु ने आशीष दी। किसी को 12 साल से बच्चा नहीं था, किसी को 7 साल से बच्चा नहीं था, किसी को शुगर की वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पाए थे, लेकिन हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं कि खुदावन ने हमारी पूरी टीम को, इवन मुझे भी इस्तेमाल किया। इस बहनों की दुआओं के लिए हमने प्रार्थनाएं करी बोझ के साथ में, और परमेश्वर ने हर निसंतान दंपतियों के को खोला। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु का वायदा है कि वो भजन संहिता 34 में कहता है, जो कोई परमेश्वर की ओर देखता है, जो कोई परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर उनके मुख को कभी भी लज्जित होने नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का सागर है, अनुग्रह का परमेश्वर पिता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब वो बूढ़ी सारा को बच्चा दे सकता है, हन्ना को बच्चा दे सकता है, रेबेका को बच्चा दे सकता है। रेबेका की भी कोख बंद थी। मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहाँ पाते हैं कि रेबेका की कोख को भी परमेश्वर ने बंद करके रखा था, और परमेश्वर ने ही उसके गर्भ को खोला और उसको 2 जुड़वे बच्चे हुए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज कहता है कि जो तुम विश्वास करते हो, विश्वास के द्वारा प्रतीति कर लो कि वो तुझको मिल चुका है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर देने पे विश्वास रखता है, पर क्या हम और आप, हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? हमारा और आपका कर्तव्य है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास से प्रभु से मांगते हैं, तो निश्चय ही प्रभु उस प्रार्थना को सुन चुका होता है और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। पर हमारा परमेश्वर हमारी धीरज की भी परीक्षा लेता है। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम की भी धीरज की परीक्षा हुई थी। अब्राहम को 75 साल की एज में ही कहा गया था कि तुझको बच्चा होगा, पर उस बच्चे की आशीष कब पूरी हुई? 25 साल बाद। यानी कि अब्राहम 25 साल तक उस बच्चे की आशीष के लिए वेट किया। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि अगर उस जगह अब्राहम भी चाहता, सारा भी चाहती, वो कह सकते थे दोनों के दोनों कि पिता परमेश्वर ने तो हमसे कह दिया हमें बच्चा होगा, पर बच्चा का तो कोई नामो निशान नहीं है, मुझको कोई बच्चा ही नहीं हो रहा। वो भी चाहते तो प्रार्थना दुआएं बंद कर सकते थे, वो भी चाहते तो परमेश्वर की ओर नहीं देख सकते थे, पर अब्राहम ने ऐसा काम नहीं किया। अब्राहम जानता था कि जिस परमेश्वर का वायदा उससे मुझसे किया है, संतान की आशीष देने का वो ही पूरा करेगा। वो हम कभी कभी वो सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर डिस्करेज होता होगा, सारा की जवानी जो खत्म हो रही थी उसको देख के वो डिस्करेज होता होगा, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर हमेशा बना रहा। वो जब भी उस मरी हुई गर्भ को देखता था तो उसको लगता था कि जरूर एक दिन परमेश्वर मुझे वो प्रतिज्ञा की हुई संतान की आशीष देगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगी, परमेश्वर भी आज आपके विश्वास को देख रहा है, आज आपके धीरज को देख रहा है। आज आप निराश ना होए, आज आप उम्मीद को ना खोए। हो सकता है आज आपको बच्चे की आशीष नहीं दिख रही है, पर निश्चय जान रखिए कि जो आज इस सरमन को सुन रहे हैं, जो भाई बहन सुनेंगे, उनसे भी मैं कहती हूँ कि आज आप विश्वास कर लो और प्रतीति कर लो कि वो संतान की आशीष आपके जीवन में आ चुकी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर बस करते हमें और आपको विश्वास करना है और प्रतीति करना है।
बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 15:7 में, जो कोई मेरे वचन को मानकर चलता है और जो मेरे बातों को मानता है और उसे प्रार्थना में विश्वास करता है, प्रतीति करता है, उसके लिए वो हो जाता है। हालेलुया। जो तुम प्रार्थना में मांगते हो उसे विश्वास करो और प्रतीति कर लो कि तुमने पाया। हन्ना भी कई टाइम से प्रभु के पास प्रार्थनाएं कर रही थी मेरे प्रियो। हन्ना ने भी दुआ करना बंद नहीं किया था। यहाँ पर आज लोगों के जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। आज अगर जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो दुआ प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आज लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य पर भरोसा करते हैं। अगर डॉक्टर ने जिस तरह, अगर संध्या ने भी अगर बिलीव कर लिया होता कि डॉक्टर और ज्योतिषी ने कहा बच्चा नहीं होगा, तो शायद उसको बच्चा नहीं मिलता, पर उसने विश्वास किया परमेश्वर पर। तो आज आपको भी किसी मनुष्य पर नहीं, किसी डॉक्टर पर नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है और प्रतिदिन यही कहना है कि प्रभु आपके द्वारा जो संतान की आशीष हमें देंगे वो संतान आप ही को समर्पित होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। निराशा को नहीं, आशा को पकड़े, उम्मीद को पकड़े। भले इस समय आपको ना दिखता हो, क्योंकि वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। हमें ऐसा प्रतीति करना है कि मानो वो हमारे जीवन में हो चुका है। वो आपको इन आंखों से ना दिखता हो, लेकिन विश्वास की आंखों के द्वारा उसको प्रतीति करना है कि आपके जीवन में हो चुका है। जिस तरह अब्राहम ने विश्वास की आंखों से देखा और किया, उसने कन्फेस किया कि हाँ परमेश्वर मुझे संतान देंगे। विश्वास की आंखों के द्वारा हन्ना ने भी कहा कि हाँ परमेश्वर मुझे संतान देंगे। विश्वास की आंखों के द्वारा रेबिका ने भी यही चीज को अपनाया कि परमेश्वर संतान देंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मनुष्य की रचना तो परमेश्वर ने करी है। भजन संहिता 139 कहता है कि हम मनुष्य की रचना पवित्र परमेश्वर ने की, उसकी दृष्टि हम मनुष्य के ऊपर दिन प्रतिदिन लगी हुई रहती है। तो वो परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? नहीं। इसलिए आज कहें कि प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम प्रतीति करते हैं कि आपके द्वारा ही हमें संतान की आशीष मिलती, क्योंकि आपने ही हर मनुष्य की रचना की है। ऐसे ही पवित्र परमेश्वर को सृष्टिकर्ता एलोहिम नहीं कहते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के द्वारा संतान की आशीष मिलती है मेरे प्रियो, वो संतान ऑलरेडी प्रभु की ओर से आशीषित होकर ही आपके जीवन में आता है और आपके जीवन पर ही वो आशीष का कारण नहीं बनता है, वरन वो कलीसिया पर भी आशीष का कारण बनता है। जिस भी जगह जाए उस जगह के लिए भी वो आशीष का कारण बनता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा आपने विश्वास किया कि परमेश्वर की ओर से संतान की आशीष हमें प्राप्त होती है। जिस तरह सारा को परमेश्वर ने दिया, जिस तरह रेबेका को परमेश्वर ने दिया, जिस तरह हन्ना को दिया, उसी तरह परमेश्वर आप सभी को भी देंगे। वरन आपको और हमें एक ही काम करना है, विश्वास के साथ मांगना है और प्रतीति करना है कि परमेश्वर के द्वारा हमें संतान की आशीष अवश्य मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता है और परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र झूठा नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र का एक एक वचन सत्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर देता है। बस हमें और आपको एक ही बात पर इल्म और विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दे।